क्या है कुछ इसमें और किस तरह की बहस चाहते हैं नासिर हुसैन? देखिए विशाल, ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से 13 दिसंबर को जब पार्लियामेंट पर हमले की बरसी थी, जो कुछ हुआ वो पूरे देश के सामने है। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच एक तरीके से टकराव शुरू हो गया है। और कल भी हमने देखा किस तरीके से दोनों सदन, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, जी। वो दोनों नहीं चल सके थे। 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया। तो इस मुद्दे पर अभी जिस तरीके से टकराव सामने आ रहा है, उसमें 14 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो लोकसभा से सस्पेंड हुए हैं। और इसी के साथ साथ राज्यसभा से टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड किया गया है। लेकिन रूल 267 के तहत पहले चर्चा होती है, फिर उस पर चूंकि वोटिंग होती है, उसको लेकर के यही वजह है। इससे पहले भी हमने देखा था जब मणिपुर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो टकराव देखने को मिला था, उसमें भी रूल 267 के तहत ही पूरे दिन की चर्चा की मांग की गई थी। हालांकि सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार थी, लेकिन दूसरे रूल्स के तहत थी जिसमें वोटिंग नहीं होती है। ये एक सीधे तौर पर पेश है। लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखें, अब तक जिस तरीके से सरकार और विपक्ष के बीच जो अब टकराव ये शुरू हो गया है, इसमें सीधे तौर पर जो तमाम बिल हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के वुमेन रिजर्वेशन का बिल हो जो राज्यसभा में है, वो भी लटक रहा है। लोकसभा में कई बिल पर कल चर्चा होनी थी, उन्हें आज पास कराया जाना था। क्रिमिनल मामलों के जो बिल थे उसमें कुछ संशोधन किए गए थे, उनको भी पास कराया जाना था। उस पर भी कल पूरे तौर से हंगामा होता रहा और उसकी वजह से कामकाज नहीं हो सका। तो ये एक तरीके से सरकार और विपक्ष के बीच एक टकराव का एक मुद्दा बन गया है। और जो मांग जो है सीधे तौर पर यह है कि गृह मंत्री या प्रधानमंत्री अमित शाह जी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पार्लियामेंट में आकर इस पूरे मुद्दे पर